भ्रष्टाचार और आतंकियों के बंदूकों का सामना कर रही हैं। चलिए अब बात करेंगे एमपी विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका दूसरा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में आज चर्चा होनी है। विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज विधानसभा में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश होगा सरकार का बजट। आज कई विषयों को लेकर ध्यान आकर्षण किया जाएगा। सदन में गूंजेगा अनाज के रखाव में होने वाली अनियमितता का मुद्दा। बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केंद्र का विषय उठाएंगे बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला। राज्यपाल की मंजूरी से प्राप्त विधेयकों की सूचना सदन में दी जाएगी। तो विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश का, जिसका आज दूसरा दिन है और आज कई मुद्दों पर हंगामा होने के पूरे आसार। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। कल सरकार का बजट पेश होना है। आज कई विषयों को लेकर ध्यान आकर्षण किया जाएगा। सदन में गूंजेगा अनाज के रखरखाव में होने वाली अनियमितता का मुद्दा। बंद पड़े मिट्टी परीक्षण केंद्र का विषय उठाएंगे बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला और राज्यपाल की मंजूरी से प्राप्त विधेयकों की सूचना सदन में दी जानी है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर देते हैं। वासु हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं समय। वासु, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा होनी है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत इस सदन की हुई है, सत्र की हुई है, हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं जो भी आने वाले दिन होंगे सत्र के। बिल्कुल सुमित, देखिए विधानसभा का जो बजट सेशन है काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कल सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण होना था, लेकिन उसी दौरान देखा गया कि सदन में और सदन के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर कई सारे आरोप लगाए, कई हमले भी बोले। खासतौर पर किसानों, युवाओं और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, कांग्रेस पहले ही तय कर चुकी है कि इन मुद्दों को जोर शोर से उठाना है। और इसके अलावा जो विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी कांग्रेस जोर शोर से उठाने की तैयारी है। आज सदन में दूसरा दिन है बजट सेशन का और ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी रखा जाना है और इसके साथ ही राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण दिया था, करीब 20 मिनट राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल विधानसभा में बोले थे, जिसमें उन्होंने सरकार की कामयाबियों का उल्लेख किया था। तो वहीं कांग्रेस ने उस अभिभाषण को पूरी तरीके से सच से परे बताते हुए विरोध किया था। हालांकि भाजपा के जो विधायक हैं यशपाल सिसोदिया, उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन जो है वो प्रस्तुत किया था विधानसभा के समक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर। तो जहां बीजेपी के जो नेता हैं वो एक और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। और आज जब सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें राज्यपाल ने जिन सरकार की उपलब्धियों को उल्लेखित किया है, उसके बाद बीजेपी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कहते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कांग्रेस जो जिन मुद्दों में खामियां रही है उनको उजागर करने का काम करेगी। इसके अलावा प्रश्नोत्तर भी लगाए गए हैं, साथ ही कुछ ध्यान आकर्षण भी लगाए गए हैं और जो दिवंगत नेता हैं मध्य प्रदेश के और देश के, उनको आज श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सुबह श्रद्धांजलि के साथ ही जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू होगी। लेकिन इस सब के बीच ये तय माना जा रहा है सुमित कि आज कई मुद्दों पर जमकर सदन में गहमा गहमी होगी और जमकर बहस भी आज सदन के अंदर हो सकती है। तो आज का दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं सदन की कार्रवाई के लिहाज से। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बैठक होनी है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक है। बजट सत्र को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाएगा सत्ता पक्ष। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक, बजट सत्र को लेकर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। बीजेपी के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। खबर ग्वालियर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है। निगम अमले ने
फुटपाथियों का सामान उठाया था। सामान उठाने पर आप पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। आप नेता रुचि गुप्ता ने हंगामा किया है। अमले की गाड़ी पर बैठी आप नेता। महाराजवाड़ा इलाके का ये मामला है। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप नेता रुचि गुप्ता ने जमकर हंगामा किया कार्यकर्ताओं के साथ। निगम अमले ने फुटपाथियों का सामान उठाया था और सामान उठाने का विरोध किया है। निगम की कार्रवाई का विरोध किया है आम आदमी पार्टी ने। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ग्वालियर से सुशील हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। सुशील, विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं और आम आदमी पार्टी भी अपनी सक्रियता दिखाने में पीछे नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस साल विधानसभा चुनाव होना है तो यही वजह है कि जितनी भी पार्टियां हैं सत्ता को छोड़कर विपक्षी पार्टियां वो सभी हम चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी भी लगातार सक्रिय होती जा रही है। कल रात के वक्त जब महाराजवाड़ा इलाके में नगर निगम का मदाखलत अमला की पहुंचा था और वहां उस दौरान उन्होंने फुटपाथी जो थे जो अतिक्रमण करके फुटपाथ पर दुकान लगाने का काम करते हैं, इन लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, उनका सामान जब्त करने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान आम आदमी पार्टी की नेता रुचि गुप्ता वहाँ पहुँची और उसके बाद उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद उनका ये कहना था कि गरीबों को इस तरह से उठाना गलत बात है। बड़े बड़े जो लोगों के अतिक्रमण है उनको नहीं हटाया जा रहा है। कई संपन्न लोग हैं जिनके बड़े बड़े अतिक्रमण है महाराजवाड़ा इलाके में ही, उन अतिक्रमणों को हटाने के बजाय जो फुटपाथ पे लोग अपना सुबह शाम कारोबार करके पेट पालते हैं उन लोगों को हटाया जा रहा है। तो काफ़ी देर ये हंगामा चला। उसके बाद नगर निगम की टीम ने उन्हें समझाया कि किसी तरह की सामान जब्ती नहीं की जा रही है, बस जो फुटपाथ पर लोग बैठते हैं उनको हटाने का काम, उठाने का काम किया जा रहा है। तो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है ये हंगामा चलता रहा। अब चूँकि चुनावी साल है तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी या जितने भी विपक्षी पार्टियाँ हैं सभी सक्रिय हैं और गरीबों की और जनता की लड़ाई के नाम पर निश्चित तौर पर समय समय पर इस तरह के वाक़ये अब सामने आते रहेंगे। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित होकर रहेगा। किसी में दम हो तो रोक कर देगा। फिर कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र था, है वो घोषित होकर रहेगा। काम में दम हो तो रोक ले। तुम लोग नहीं जगे अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान एक है, आप लोग अगर हमसे पीछा भी छुड़वाना चाहो तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा पीछा। लो कर लो क्या करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। देश में बड़ा हमला करने की फिराक में सरफराज मेमन था। एनआईए ने अलर्ट जारी किया है और इंदौर के चंदन नगर इलाके का रहने वाला है सरफराज। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दी है इसकी। पाकिस्तान, चीन और हांगकांग में ट्रेनिंग लेकर भारत आया है सरफराज। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने इसकी पुष्टि की है। तो इंदौर से बड़ी खबर, देश में बड़ा हमला करने की फिराक में है सरफराज मेमन। एनआईए ने अलर्ट जारी किया है। इंदौर के चंदन नगर इलाके का रहने वाला है सरफराज। मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दी है। छतरपुर में शिक्षा का मंदिर दागदार हुआ है। हॉस्टल संचालक पर दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी और अब तक पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार की धाराओं सहित SC/ST एक्ट की धारा और पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
जबलपुर के सहकारिता विभाग में महिला कर्मचारियों के बीच का विवाद सड़क पर आ गया। विभाग में तैनात महिला कर्मचारी ने 2 महिला सहकारी निरीक्षकों के खिलाफ बदसलूकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पीड़ित महिला के समर्थन में कर्मचारी संगठन से जुड़ी महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंचकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। इस वीडियो में एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला कर्मचारी अपने कार्यालय में पदस्थ साथी कर्मचारियों को भला बुरा कहती हुई नजर आ रही है। आजकल तो एक ज्ञापन के विषय में एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी बहन ममता, उनके साथ जो सहकारिता विभाग में कार्यरत है, उनके साथ उनकी सहकर्मियों ने अधिकारी के सामने मारपीट की। न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनको गिरा दिया। वो 3 दिन भर्ती भी थी। उसके बाद उनको थ्रेटनिंग भी दी जा रही है, उनको धमकी भी दी जा रही है कि केस वापस ले लें। पूर्व में कुछ दिन पहले एक इनके कार्यालय में बैठक के दौरान 2 पक्षों के बीच में कुछ वाद विवाद हो गया था और धक्का मुक्की के कारण वाद विवाद आगे बढ़ गया था, जिस पर से इनके द्वारा थाना ओमती में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। इनकी मांग यही थी कि जो अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है, अगर उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है तो उसमें तत्काल अरेस्टिंग की जाए। और जो हरदामन नेशनल हाईवे बना रही पाथ इंडिया कंपनी को बिना अनुमति मिट्टी मुरम खनन करने पर अपर कलेक्टर ने 51 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया। किसानों की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने रहेट गांव तहसीलदार से जांच करवाई थी। जांच में ये बात सामने आई थी कि भादू गांव के अंधेरी खेड़ा के अलग अलग 19 खसरों से 3,44,000 से ज्यादा घन मीटर मिट्टी और मुरम का अवैध उत्खनन किया गया था। जांच रिपोर्ट के बाद अपर कलेक्टर ने अर्थदंड और पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि मिलाकर 51 करोड़ से ज्यादा का नोटिस जारी किया है। कंपनी को 15 दिन में जवाब देकर अर्थदंड की राशि जमा करने को कहा गया। मंदसौर पुलिस पर एक शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस शख्स ने एसपी से शिकायत की है और कहा है कि पुलिस उससे अवैध वसूली करती है, नहीं देने पर एनडीपीएस एक्ट की धमकी देती है। शख्स ने कहा है कि अफजलपुर थाने के प्रभारी उसकी जासूसी कर रहे हैं। उसकी 2 गाड़ियों को पहले थाने में खड़ा करवाया और बाद में उसमें जीपीएस फिट कर दिया और उसकी जासूसी की गई। बहरहाल पुलिस ने शिकायत की जांच की बात कही। मेरे पूर्व मेरे मिलने वाले को वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो 4-5 महीने पहले जब ये नयाबादी थाने पे थे, जब मेरी गाड़ी उठा के लेके गए और मेरे से पैसे की मांग करी और बोला कि गाड़ी थाने पे 5-5 गाड़ी है, पानी से नहीं चलती है, इसमें डीजल भराना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने गाड़ी में जीपीएस लगाया। उसके बाद मेरी गाड़ी आलोट से भरा के आ रही थी, इन्होंने पकड़ी और मेरे ड्राइवर को मारा, नईम को। आवेदक हारून खान है, उसने भी एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती आवेदन पत्र दिया है। उसकी जाँच अभी आज ही दिया है, तो उसकी की जा रही है। उसमें उसने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी अफजलपुर द्वारा उसकी गाड़ी में जीपीएस लगाया गया है, तो इस संबंध में जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दतिया से रामेश्वरम जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन में बड़ा दिलचस्प नजारा दिखाई दिया। रामेश्वरम जा रही महिलाएं ट्रेन में गृहमंत्री अमित मिश्रा की तारीफ में लोकगीत गाते दिखाई दी। दतिया हो गई चमन बहार, मिश्रा जी के शासन में लोकगीत गाती हुई महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1 और 2 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसे लेकर छात्र तैयारियों में जुटे हुए हैं। परीक्षा को लेकर उन्हें कई तरह की चिंताएं भी सता रही हैं, लिहाजा छात्र काउंसलर्स की भी सलाह ले रहे हैं। एमपी बोर्ड के हेल्पलाइन सेंटर में भी ताबड़तोड़ कॉल आ रहे हैं, जिस पर छात्रों के साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जा रही है। टाइम मैनेजमेंट से लेकर तनाव से
दूर कैसे रहें, सारे टिप्स दिए जा रहे हैं। कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 और 2 मार्च से शुरू हो रही हैं और परीक्षाओं से पहले बच्चों के मन में थोड़ा सा डर जरूर है और सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम तरह के जो सवाल हैं वो बच्चे काउंसलर से पूछ रहे हैं और इसी के चलते बच्चे अपने तनाव को कम करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें आप देखेंगे कि काउंसलर्स हैं जो बच्चों के सवालों का जवाब दे रही हैं और इस काउंसलिंग सेंटर में सुबह से लेकर शाम तक जो प्रदेश भर के स्टूडेंट है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के, उनके कॉल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर तरह के जो सवाल है वो बच्चे काउंसलर से पूछ रहे हैं और उसके बाद जो काउंसलर्स हैं वो बच्चों को उन सवालों का जवाब दे रही है और परीक्षाओं को लेकर अगर बच्चों के मन में किसी भी तरह का कोई डर है, तनाव है, तो उनको दूर करने की जो कोशिश है वो की जा रही। मैम, किस तरीके के कॉल अभी कॉल सेंटर पर आपके जो हेल्पलाइन सेंटर है उस पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप लोग किस तरीके से उनका समाधान कर रहे हो? वो बच्चों की जो परीक्षाओं से संबंधित समस्याएं हैं वो मोस्टली अभी ऐसी हैं कि अभी बहुत कम टाइम बचा है और वो कैसे जल्दी से जल्दी तैयारी करें, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो अवॉइड करते हैं और अब वो ज्यादा से ज्यादा फियर में आ गए हैं और अभी हम लोगों को पूछते हैं कि हमें कैसे कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा याद कर पाएं। तो फिर हम जो भी उनको मनोवैज्ञानिक हाँ मतलब पूरा इन्वायरमेंटली उनको कैसे प्रिपेयर्ड रखना है, बच्चों को उनके माता पिता को भी बताते हैं, उनके फोन्स आते हैं अगर तो और वैसे मोस्टली तो बच्चों को से ही हमारा संवाद हो पाता है। इसको लेकर भी बच्चों के साथ साथ माता पिता को जो सलाह है वो दी जा रही है। कैमरामैन खलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने